प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं और एक संदेश मैं आपके लिए लेकर आया, जो आज हम इस संदेश के द्वारा एक सीरीज करेंगे डिवोशन में आत्मिक युद्ध के ऊपर। और इसमें हम देखेंगे हर एक विश्वासी भाई बहन किस तरह से संघर्ष करते हैं आत्मिक लड़ाई में। आज हम कुछ चीज़ें ऐसे बताएंगे जो आत्मिक लड़ाई में ज़रूरत है हमें उन चीज़ों की। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला, हर एक लोगों से प्रीति रखने वाला परमेश्वर, बचाने के लिए तूने जो त्याग किया, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते इस समय को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आत्मिक युद्ध। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आत्मिक लड़ाई में शामिल होता है। और फिलहाल इस संसार में कोई युद्ध हो रहे हैं, परंतु आत्मिक युद्ध कुछ भिन्न ही है, अलग होता है। आत्मिक जो लड़ाई होती वो अलग ही है। हमारा आत्मिक शत्रु शैतान है, इसलिए हमें उसके विरुद्ध आत्मिक हथियारों का ही उपयोग करते हैं। चाहे हमें एहसास हो या ना हो, हम इस समय आत्मिक युद्ध में हैं। हमें हर समय आत्मिक हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी और आत्मिक हथियार के बिना हम लड़ नहीं सकते। ओके, सबसे पहली पॉइंट हम लोग का बात करेंगे, आत्मिक युद्ध क्या है। ओके, हर एक विश्वासी ये जानता है शैतान, संसार और उसका खुद का शरीर, ये तीन शत्रु है उनकी, और ये तीनों को हराने के लिए आत्मिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, यानी कि आत्मिक हथियार की। तो आत्मिक युद्ध क्या है? यह हमारे शत्रु के साथ युद्ध है। यह हमारी शत्रु के साथ युद्ध है। पहला पत्रस 5:8 में, संयमी रहे और सतर्क रहे, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। यानी कि यह हमारे शत्रु के साथ लड़ाई है और किसके साथ नहीं, हमारे शत्रु के साथ लड़ाई है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें समझना और जानना कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है और वो हमारी मदद करता कि हम किस तरह से अपने शत्रु से हम लड़ सके। सतर्क रहना, संयमी, और यह दुष्ट आत्माओं के साथ युद्ध है। शैतान के साथ, शत्रु के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ है। ओके, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, पर प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो इफिसियों का 2 अध्याय में हम देखते हैं, इफिसियों का 6वां अध्याय में हम देखते हैं किस तरह से हम दुष्टात्माओं से लड़ सकते हैं। वो अदृश्य है, वो दिखते नहीं है। इसमें अधिकारियों, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, ये दिखते नहीं है कभी। तो हर एक विश्वासी को ये समझना होगा कि दुष्टात्माएं कभी दिखते नहीं है, पर है। और हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते, उससे बड़ा प्रॉब्लम आता है और हमें आत्मिकता में मजबूत होने की ज़रूरत है। तीसरी बात हम देखते हैं, इसमें आत्मिक हथियार शामिल होते हैं। आत्मिक हथियार 2 कुरिन्थियों का 10:4 में कहता है, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य की ज़रूरत है। हमारे हथियार इस संसार के हथियार नहीं है। हमारे जो भी हथियार है इस संसार के हथियार नहीं है। उसके विपरीत उनमें गढ़ों को गिराने की ईश्वरीय शक्ति होती है, सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ।
दूसरा कुरिन्थियों का 10:4 में जिस प्रकार से कहता है, हम देखते पढ़ते बाइबल और देखते हैं वचन क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 10:4, ओके। और इस प्रकार कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, यहाँ की नहीं। और इस हथियार से हम उसको हरा नहीं सकते और ना ही हमें सांसारिक तौर तरीक़ा से उसे हरा सकते हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह से वो क्या करता है। यह हमारे प्राणों के विरुद्ध युद्ध है, हमारे प्राण के विरुद्ध युद्ध है। प्रिय मित्र, पहला पत्रस 2:11 में कहता, प्रिय मित्र, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ओके, तो आत्मा से जो युद्ध करता है उससे हमें बचने की जरूरत है। कई बार हम अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, कई बार हम सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हैं और शैतान चाहता कि तुम इन सब चीज़ों में उलझे रहो और इन सब चीज़ों में तुम पड़े रहो। शैतान चाहता है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना। और प्राणों के विरुद्ध में वह काम करता ताकि हमारी प्राण किस पर निर्भर होता है? शरीर पर। और शरीर किस पर निर्भर होता है? संसार पर। तो ये वो चाल चलता है शैतान इसी तरह से, ताकि ओके। 5वीं बात हम देख सकते हैं, इसमें बांधना और खोलना निहित होता है। इस लड़ाई में बांधना और खोलना निहित होता है। मत्ती का 18:18 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। ओके, ये बात हम ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कुछ हम बांधते हैं इस पृथ्वी पर वही स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ हम खोलेंगे इस पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुलेगा। तो आप किस तरह से बांधते हो और किस तरह से खुलते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप एक विश्वासी होने के नाते आप परमेश्वर के सिद्धांतों को बांधो, परमेश्वर के वचनों को बांधो, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, इन सब चीज़ों में अपने आप को बांध लो ना, और इन सब चीज़ों को खोलो, परमेश्वर की खोलो, परमेश्वर के प्रेम को खोलो, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, इस सब चीज़ों को खोलो। इनमें एक मन के विश्वासी सम्मिलित होते हैं इस लड़ाई में ना, एक मन के विश्वासी सम्मिलित होते हैं। आत्मिक युद्ध क्या है? मत्ती का 18:19 में कहता, फिर से मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। एक मन तो हम शैतान को हरा सकते हैं। अगर हम एक मन नहीं होते हैं तो शैतान को हराना बहुत मुश्किल है और इस लड़ाई में जीतना मुश्किल है। वैसे हम जानते हैं शैतान हरा हुआ है, बट फिर भी हमें एक मन होना कलीसिया में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की दया होने के नाते। इसमें यीशु हमारा मध्यस्थ सम्मिलित होता है। यीशु हमेशा बीच में रहता है, तभी हम जीत पाएंगे, लड़ पाएंगे अच्छा से। हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। लूका का 22:31-32 में शैतान ने मांग लिया पर यीशु मध्य में, मैं तेरे लिए पिता से प्रार्थना किया है ना, कहता है मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता। यानी कि यीशु हमारे लिए हर वक्त प्रार्थना करता, उसको मध्यस्थता देना चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा कुछ भी चीज़ें आ रहा तो यीशु को मध्यस्थता दो, उसको बीच में लाओ, उसको बीच में रखो और उसके द्वारा ही सब कुछ करो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल।
आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये 7 बातें आप खुद पढ़िए और सोचिए। फिर हम लोग कल दूसरी भाग में जाएंगे, आत्मिक शत्रु शैतान, उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस आत्मिक युद्ध किया है। यही सारी चीज़ें हैं जो हमें सम्मिलित करता है और हमें बल देता है। हम उसको अच्छी तरह से पहचान सके। आपके वचनों में यीशु को मध्यस्थता, एक मन रहे, तब हम जीत पाएंगे लड़ाई में। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, तेरी अनुग्रह, तेरी दया उन पर बनाई रखो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।